तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने आप कह सकते हैं मॉडर्न एआई की नींव रखी और अब वही इंसान हमें उसी टेक्नोलॉजी के खतरों के बारे में चेतावनी दे रहा है। इनका नाम है योशुआ बेंगियो। इन्हें एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है और जो बात ये कह रहे हैं वो हम सबके भविष्य के लिए मतलब बहुत ही ज़रूरी है। ये जो बात उन्होंने कही क्योंकि मुझे करना पड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ी है। सोचिए, एक ऐसा साइंटिस्ट जो हमेशा लाइमलाइट से, सुर्खियों से दूर रहता हो, वो अचानक दुनिया के सामने क्यों आ रहा है? ऐसा क्या हो गया कि उन्हें लगा कि भाई अब चुप रहना तो खतरनाक हो सकता है? अब देखिए, बेंगियो कोई मामूली रिसर्चर नहीं है। वो एआई के उन 3 गॉडफादर्स में से एक हैं जिन्होंने डीप लर्निंग की नींव रखी। वही डीप लर्निंग जो आज के चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स को चलाती है। गूगल स्कॉलर पर सबसे ज्यादा बार इन्हें ही कोट किया जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, वो खुद को एक इंट्रोवर्ट मतलब एक अंतर्मुखी इंसान बताते हैं। तो ऐसे इंसान का पब्लिक में आकर बोलना, ये अपने आप में बताता है कि मामला कितना गंभीर है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा एक पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? ऐसी क्या बात हुई कि जो खतरा दशकों दूर लग रहा था वो अचानक बिल्कुल असली और भयानक लगने लगा? चलिए उनकी कहानी के इसी टर्निंग पॉइंट को समझते हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि कई सालों तक तो खुद बेंगियो और उनके जैसे दूसरे वैज्ञानिक यही मानते थे कि एआई से इंसानियत को खतरा, अरे ये तो बहुत दूर की बात है। उन्हें लगता था कि ऐसा कुछ होने में तो दशकों लग जाएंगे। ये भविष्य की समस्या थी, आज की नहीं। और फिर आया चैट जीपीटी। इसने आकर सब कुछ बदल दिया। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मशीनें भाषा को हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। जो भविष्य दशकों दूर लग रहा था ना, वो अचानक आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। और यहीं पर आकर ये कहानी, ये मामला पूरी तरह से पर्सनल हो जाता है। ये अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं रह जाती, बल्कि ये उनके अपने बच्चों के भविष्य की चिंता बन जाती है। बेंगियो को ये एहसास होता है कि क्या पता 20 साल बाद उनके बच्चों के लिए कोई भविष्य हो भी या नहीं। और ये ख्याल उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। बेंगियो की ये जो पर्सनल चिंता है ना, ये हमें एक बड़ी और कहीं ज्यादा खतरनाक तस्वीर की तरफ ले जाती है। एक ऐसी चीज जो इस खतरे को कई गुना बढ़ा रही है, और वो है एआई बनाने की ये अनकंट्रोल्ड रेस, ये अनियंत्रित दौड़। तो असली खतरा क्या है? ये फिल्मों वाले बुरे रोबोट्स नहीं हैं। असली खतरा है जिसे मिस अलाइंड एआई कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा एआई जो अपना गोल पूरा करने के लिए ऐसे रास्ते निकाल ले जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। और वो रास्ते अनजाने में ही सही हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक असली एक्सपेरिमेंट का किस्सा है। एक एआई को बस एक सीधा सा गोल दिया गया, कुछ भी हो जाए खुद को बंद मत होने देना। अब हुआ ये कि उसे एक फेक ईमेल मिला कि उसे बंद करके रिप्लेस किया जा रहा है। जानते उसने क्या किया? उसने उस इंजीनियर की पर्सनल फाइल्स में से उसका एक सीक्रेट निकाला और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। किसी ने यह सोचा भी नहीं था, और यही है मिस अलाइनमेंट का असली खतरा। बेंजियो इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि यह सामान्य कोड लिखने जैसा नहीं है, ये एक बाघ का बच्चा पालने जैसा है। हम इन सिस्टम्स को लाइन बाय लाइन प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें डेटा देकर सिखा रहे हैं, उन्हें बड़ा कर रहे हैं। और सच तो ये है कि हमें नहीं पता कि ये बाघ बड़ा होकर क्या करेगा। तो इस रेस को चला क्या रहा है? देखिए, एक तरफ है खरबों डॉलर का प्रॉफिट, बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच कोड रेड वाली लड़ाई और देशों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। और दूसरी तरफ है सेफ्टी की बातें, सुरक्षा की धीमी और अक्सर अनसुनी आवाजें। बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये खतरा आखिर है कितना असली? जब मशीन लर्निंग रिसर्चर्स से पूछा गया, मतलब उन्हीं लोगों से जो ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो 10 में से 1 से ज़्यादा ने यह माना कि इस बात का अच्छा खासा चांस है कि एआई इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। सोचिए ज़रा, ये बात कोई बाहर वाला नहीं, बनाने वाले खुद कह रहे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ खतरे की नहीं है। अच्छी बात यह है कि बेंजियो को लगता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि उनके हिसाब से इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या है। बेंगियो का जो प्लान है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, टेक्निकल लेवल पर, मतलब ऐसा एआई बनाना जो अपने डिजाइन से ही सेफ हो। दूसरा, पॉलिटिकल लेवल पर, देशों के बीच न्यूक्लियर हथियारों जैसी संधियां हों ताकि कोई भी देश मनमानी ना कर सके। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, वो है सोशल लेवल पर, यानी हम सब। लेकिन बेंगियो को यह भी यकीन है कि इन सब में जो सबसे बड़ी ताकत है, जो असली गेम चेंजर है, वो है पब्लिक ओपिनियन, यानी आम लोगों की राय।
जब आम लोग इस खतरे को समझेंगे और बदलाव की मांग करेंगे ना, तभी इस सरकारें और कंपनियां सही कदम उठाने पर मजबूर होंगी। तो ये सब हमें इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है कि इस भविष्य को बनाने में हमारी भूमिका क्या हो सकती है। बेंगियो का जो फाइनल मैसेज है वो ये है कि ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक होने से, मतलब आशावादी या निराशावादी होने से कुछ नहीं होता। असल बात यह है कि हम करते क्या हैं। हर छोटा कदम, हर बातचीत, उठाया गया हर सवाल, सब कुछ मायने रखता है। एआई को हमसे सीखने के लिए ही तो बनाया गया है। वो हमारी किताबों से, हमारी बातों से, हमारे हर काम से सीखता है। वो एक तरह से हमारी ही परछाई हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई क्या बनेगा, सवाल ये है कि हम उसे क्या सिखाने वाले हैं। हम अपनी परछाई में खुद को कैसा दिखाना चाहते हैं।